Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today our topic of discussion is dictyosome और गोल्जी apparatus. दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही ऑर्गेनेली के नाम है. जो गोल्जी apparatus is an organelle present in most eukaryotic cells. It is made up of membrane bound sacs. थैलीनुमा बनते हैं सैक्स इसके. एंड इज आल्सो कॉल्ड अ गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम, ये सारे इसी के नाम हैं. Golgi apparatus, also called Golgi complex or Golgi body, membrane bound organelle of eukaryotic cells. Cells with clearly defined nuclei that is made up of a series of flattened stacked pouches called cisternae. Golgi apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids into vesicles for delivery to targeted destinations. It is located in the cytoplasm नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ होती है, एंड नियर द सेल न्यूक्लियस और सेल न्यूक्लियस के पास. वाइल मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेन ओनली वन और सेवरल गोल्जी अपरेटस, प्लांट सेल्स कैन कंटेन हंड्रेड्स के. एनिमल्स में कम होती हैं और प्लांट्स के सेल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं. ये स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस का कुछ इस तरह. ऊपर से हमारे पास इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल आता है सेंटर में, और सेंटर वाला जो आप देख रहे हैं सिस फेस है, डाउन साइड वाला ट्रांस फेज है, और सेक्रेटरी वेजिकल्स भी होते हैं. जारी बात है इनसाइड आनी है, पैकेजिंग होनी है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी तो करना है बाकी पार्ट्स में. और ये सिस्टर्नी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ल्यूमेन है, और न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल्स भी हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे, डाउन साइड पे. इन जनरल द गोल्जी अपरेटस इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 सिस्टर्नी. ये नंबरिंग याद रखनी है आपने. अल्दो इन सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इट मे कंसिस्ट ऑफ एज मैनी एज 60 सिस्टर्नी. अब जो हमारे पास सिस्टर्नी आर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स प्रोटीन्स एंड द होल ऑफ द गोल्जी apparatus इज सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स. द apparatus हैज 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स नोन जनरली एज सिज. सिस्टर्नी नियरेस्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेडियल जो है सेंट्रल लेयर्स ऑफ सिस्टर्नी, एंड ट्रांस सिस्टर्नी फारदेस्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल करीब होती है वो सिज होती है, और जो सेंट्रल लेयर होती है वो मीडियल, और ट्रांस लेयर जो बहुत दूर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. जो दो नेटवर्क है हमारे पास, सिस गोल्जी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, विच आर मेड अप ऑफ द आउटर मोस्ट सिस्टर्नी एट द सिस एंड ट्रांस फेसेस, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल टास्क ऑफ सॉर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर रिसीव्ड. कि जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, इसको पैक करना है, इसको कैसे पैक करना है, अलग अलग उनका सब पैकेजिंग होगी. अब जो हमारे पास प्रोटीन और लिपिड्स रिसीव होते हैं एट द सिस फेस अराइव इन द क्लस्टर्स ऑफ फ्यूज्ड वेजिकल्स की शक्ल में आते हैं. ये जो फ्यूज्ड वेजिकल्स होते हैं माइग्रेट अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स थ्रू अ स्पेशल ट्रैफिकिंग कंपार्टमेंट कॉल्ड द वेजिकुलर ट्यूबुलर क्लस्टर. मतलब पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे कंपनी होती है ना पैकेजिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आगे प्रोसेसिंग के लिए पैकेजिंग शुरू हो जाती है. तो पैकेजिंग में पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके ऊपर रैप आउट करेंगे, आपके अपरेटस के ऊपर या आपके सब्सटेंस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर लेबलिंग होगी और मार्कअप होगी, फिर उसकी डब्बों में पैकिंग होगी. सेम इसी तरह वेजिकल्स को फ्यूज़ किया जाता है एक पूरे ट्यूबुलर क्लस्टर सिस्टम में. When a vesicle cluster fuses with the cis membrane, the contents are delivered into the lumen of the cis face cisternae. कि जो वेजिकल क्लस्टर है वो जैसे फ्यूज़ करता है सिज मेम्ब्रेन में, तो कंटेंट्स जो हैं वो ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं सिज फेस में सिस्टर्नी की. एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोग्रेस फ्रॉम द सिज फेस टू द ट्रांस फेस, दे आर मॉडिफाइड इनटू फंक्शनल मॉलिक्यूल्स एंड आर मार्क्ड फॉर डिलीवरी टू स्पेसिफिक इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लोकेशंस. के चाहे सेल के अंदर हो या सेल के बाहर भेजना हो, उनको फुली फंक्शनल प्रोटीन और लिपिड बना देते हैं आपके पास गोल्जी अपरेटस उनको. Some modifications involve cleavage of oligosaccharide side chains followed by the attachment of different sugar moieties in place of the side chain. Other modifications may involve the addition of fatty acids or phosphate groups or removal of monosaccharides. अब जो हमारे पास डिफरेंट इंजाइम ड्रिवन मॉडिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं आर स्पेसिफिक टू द कंपार्टमेंट्स ऑफ द गोल्जी अपरेटस. कि हर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर अलग इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अलग फंक्शनिंग होती है. द रिमूवल ऑफ मैनोज मोइटीज अकर्स प्राइमरली इन द सिज एंड मेडियल सिस्टर्नी, वेयर एज द एडिशन ऑफ गलैक्टोज ऑफ सल्फेट अकर्स प्राइमरली इन द ट्रांस सिस्टर्नी. मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक इंजाइम प्रेजेंट है. In the first stage of transport through the Golgi apparatus, modified proteins and lipids are sorted in the trans-Golgi network and are packed into vesicles at the trans phase. These vesicles then deliver to the molecules their target destinations such as lysosomes or the cell membrane.
Some molecules, including certain soluble proteins and secretory proteins, are carried in vesicles to the cell membrane for exocytosis, means releasing outside the cell. The exocytosis of secretory proteins may be regulated, whereby a ligand must bind to a receptor to trigger vesicle fusion and protein secretion. हेयर यू कैन सी इन डिटेल कि जैसे कैसे हमारे पास सब्सटेंसेस आते हैं और वो फ्यूज़ होने के बाद थैलियम बन के फ्यूज वेजिकल्स बन के ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस. अब हमारे पास जो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट वेजिकल्स बड ऑफ एंड फ्यूज टू सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स, thus moving molecules from one cisternae to the next. Building vesicles can also be used to transport the molecules back to the endoplasmic reticulum. अब जो हमारे पास एक वाइटल एलिमेंट है इस मॉडल का, वो सिस्टर्नी दैम सेल्स हैं जो कि स्टेशनरी होती हैं. इन कंट्रास्ट देखा जाए तो सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल डिपिक्ट्स करता है गोल्जी अपरेटस एज अ फार मोर डायनामिक ऑर्गेनेली दैन डज द वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल. तो इसी तरह हमारे पास जो सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल है इंडिकेट्स दैट सिस ट्रांस सिस्टर्नी मूव फॉरवर्ड एंड मेच्योर इनटू ट्रांस सिस्टर्नी. तो इसके साथ क्या होगा, विद न्यू सिस्टर्नी फॉर्मिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स एट द सिस फेस. इन दिस मॉडल वेजिकल्स आर फॉर्म्ड बट आर यूज्ड ओनली टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स बैक टू द endoplasmic reticulum. Other examples of models to explain protein and lipid movement through the Golgi apparatus include rapid partitioning model, in which the Golgi apparatus is viewed as being divided into separately functioning compartments. The Golgi apparatus was observed in 1897 by Italian cytologist Camillo Golgi. In Golgi's early studies of nervous tissue, he had established a staining technique that he referred as raison nera, meaning black reaction. Today it is known as the Golgi stain. In this technique, nervous tissue is fixed with potassium dichromate and then suffused with sulfur nitrate. पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट को मिक्सअप किया जाता है नर्वस टिश्यू के साथ और फिर उसके अंदर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट. While examining neurons that Golgi stained using his black reaction, he be identified in internal reticulum apparatus. ये जो स्ट्रक्चर है known as Golgi apparatus, though some scientists questioned whether the structure was real and attributed the find to free floating particles of Golgi metal stain. In 1950s, however, when the electron microscope came into use, the existence of Golgi apparatus was confirmed. उससे पहले ये सब मन गढ़ंत समझा जाता था. ये हमारे वो अजीम साइंसदान हैं और लेजेंडरी साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस. फंक्शन की बात की जाए गोल्जी अपरेटस की, द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम. द जॉब ऑफ द गोल्जी अपरेटस इज टू प्रोसेस मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल. गोल्जी अपरेटस समटाइम्स कंपेयर टू अ पोस्ट ऑफिस इनसाइड द सेल. जैसे कि हम डाकखाने में जाते हैं, जमा करवाते हैं अपना पार्सल, वो आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उनको पैक करने के बाद. सेम लाइक गोल्जी अपरेटस फंक्शंस. Golgi apparatus is made up of sacs called cisternae. Usually 5 to 8 cisternae are present in one Golgi apparatus, but as high a number as 60 cisternae have been observed by scientists. These bundles of sacs have 5 distinct and functional regions, and each region has different enzymes to help it modify the contents depending on where they are to end up. These organelles also important in other ways. किस वजह से ट्रांसपोर्ट लिपिड थ्रू आउट द सेल एंड द क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम. गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वर्क क्लोजली करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रोटीन बनाने में, और ट्रांजिशन वेजिकल भी बनता है जो कि ड्रिफ्ट करता है साइटोप्लाज्म में. गोल्जी अपरेटस जो है एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, फिर गोल्जी अपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल. सो दैट वाज द टॉपिक फ्रॉम टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक.